श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय मां लक्ष्मी। 26 फरवरी दिन सोमवार, फाल्गुन मास की द्वितीय तिथि पड़ रही है। तो अगर आपके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई बीमारी है, या आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, दवाइयां खाते हैं, तभी आप चल फिर सकते हैं, यानी शरीर जो है बहुत ज्यादा रोगग्रस्त हो गया है, तो रोग मुक्ति के लिए एक सरल सा उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर ये उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। थोड़े से गुलाल, अबीर गुलाल के साथ हमने ये उपाय करना है। इस उपाय को अगर आप करेंगे तो आपके शरीर के सारे रोग, कष्ट, बीमारियां जो है वो समाप्त हो जाएंगी। सरल सा उपाय है, हर कोई रोग मुक्ति के लिए इस उपाय को कर सकता है, चाहे वो बीमारी लंबे समय से चल रही है, या फिर जो है अभी वर्तमान में ही आप धीरे बीमार जो है वो पड़ने लगे हैं, या फिर कोई बिस्तर पर भी पड़ा हुआ है, तो उसका नाम लेते हुए भी अगर ये उपाय करेंगे तो उसे भी आराम मिलेगा। तो सरल सा उपाय है, उपाय को अच्छे से समझिएगा और अवश्य इस उपाय का लाभ उठाइएगा। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करिएगा। उपाय करने के लिए गुरु जी ने हमें बताया, हमने लेना है गुलाल। गुलाल कौन सा लेना है? अबीर गुलाल। अबीर गुलाल जो है ये जब हम भगवान भोलेनाथ का जो रुद्राभिषेक करते हैं तो उस समय भी अबीर गुलाल जो है वो भोलेनाथ को समर्पित किया जाता है। आसानी से पूजा सामग्री की दुकान पर आप जाएंगे तो उन्हें बोलेंगे आपको अबीर गुलाल चाहिए। गुलाल क्या होता है? गुलाल जैसे जो हम होली पर जिनके साथ हम होली खेलते हैं, रंग खेलते हैं, उन्हीं को गुलाल कहते हैं। तो अबीर गुलाल ये जो है ये पूजा में इस्तेमाल होता है, तो आप मांगेंगे आसानी से मिल जाएगा। वैसे तो कलरफुल भी बहुत सारे गुलाल होते हैं, लेकिन रोग मुक्ति के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको व्हाइट गुलाल जो है, व्हाइट अबीर आपने जो है, सफेद अबीर आपने लेना है। ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए, ज्यादा नहीं लेना है। उसके बाद आपने लेना है एक जल का पात्र। अपने घर से ही जल का पात्र लेकर जाइए। अगर आपने जो है जल के पात्र जो हमने लेने हैं, ये हमें 5 लोटा जल चाहिए, तो लोटा आप एक ही ले जाइए, लेकिन किसी बड़े पात्र के अंदर आप घर से ही जल भर कर ले जाइए। अगर आप लेकर जा सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर से ही जल ले सकते हैं। उसके बाद जाना है भोले बाबा के मंदिर में। अगर तो व्यक्ति स्वयं ये उपाय कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो रोगग्रस्त व्यक्ति है, जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उसका हाथ जो है अबीर गुलाल को लगवा लीजिए, जल को लगवा लीजिए, और फिर आपने उसका नाम और गोत्र बोलते हुए ये उपाय करना है। सबसे पहले जो व्हाइट गुलाल, आप व्हाइट अबीर लेकर गए हैं, सफेद अबीर, वो आपने भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर आपने समर्पित कर देना है। उसके बाद आपने जो है 1 लोटा जल समर्पित करना है और भगवान शंकर का ध्यान करना है। यहाँ पर हमने 5 लोटे जल जो है वो शंकर भगवान के शिवलिंग पे समर्पित करने हैं, अपनी रोग मुक्ति की कामना करनी है। शिव पंचायत के जो 5 देव हैं उनका हमने स्मरण करना है, एक एक जल का पात्र समर्पित करते हुए। तो सबसे पहला जो जल का पात्र समर्पित करेंगे, तब हमने भगवान शंकर का ध्यान करना है। फिर दूसरा पात्र जो है जल का समर्पित करेंगे, भगवान सूर्य देव का स्मरण करना है। तीसरा जल का लोटा समर्पित करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करिए। चौथा जल का लोटा समर्पित करते हुए भगवान गणेश का स्मरण करिए। और जब आप 5वां जल का लोटा शंकर भगवान के शिवलिंग पे समर्पित करेंगे, उस समय माँ दुर्गा का स्मरण करना है। ऐसे आपने 5 लोटे जल समर्पित करना है और शिव पंचायत के 5 देवों के नाम आपने लेने हैं। रोग मुक्ति के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। मात्र 1 या 2 बार इस उपाय को पूरी श्रद्धा भावना के साथ करेंगे, आप खुद देखेंगे दवाइयां असर करने लगेंगी, जो बीमारी है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो सरल सा उपाय है, उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई निश्चित समय नहीं है। सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, प्रदोष के दिन, मासिक शिवरात्रि पर, जब भी आप करना चाहें ये उपाय आप कर सकते हैं, चाहे सुबह करें चाहे प्रदोष काल में करें। तो सरल सा उपाय है, अवश्य इस उपाय को पूरी श्रद्धा भावना के साथ करें और इसका लाभ हासिल करें। मन में कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।